भैया पहुंच गए अपने गुरु संडामर्क जी के यहाँ पर। उनको कुछ काम था, बोले बेटा तुम थोड़ी देर बच्चों को पढ़ाना और अभी हम आ रहे हैं लौट के। तो प्रहलाद भैया पढ़ाने लगे। बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? अपनी पट्टियों में। अच्छा संत भगवान पहले जब पढ़ने जाते थे तो एक पट्टी और एक दवा डबिया में, बाई में लिख ले, बाई में याद कर ले, बाई में सब कुछ कर ले। आजकल जैसे ना है तो क्या भैया बाई में लिखाऊ ले, बाई तो याद कर ले, बाई में घर को काम ले ले। और लड़ाई हो जाए तो मास्टर साहब की खोपड़ी में बाई पट्टी मार के भागे आओ। मेरे लोग हमें बताते कि हम पट्टी मार के भागे आए कहीं मास्टर साहब को। आजकल अगर कोई मास्टर साहब किसी के बच्चा को मार दें तो महाराज क्या होगा? बच्चा क्या कहता है? चलो निकलियो तो वही दुआरे थे, फिर बताइए तुमका। और चलो बच्चा ते बच गए तो बप्पा ते ना बचियो, और अगर बप्पा ते बच गए तो अम्मा ते बचाने वाला कोई नहीं है। तुम हमारे लड़कवा का मारे हो तो मारे हो कैसे, या बताओ? तुम खवावत होता। पहले एक पट्टी मिलती थी, अब 5 किलो के बच्चा और पीठ पे 15 किलो का बस्ता। बोले या लगत है कि एक दिन में सब डिग्री करके आ जाइए। बोलिए गोविंद भगवान की। पहले मास्टर साहब इतना दंड देते थे, बोले कैसा दंड देते थे? ऐसा दंड देते थे कि जिस कुर्सी पर बैठते थे तो उसी के पैर के नीचे उंगली और के ऊपर कुर्सी पर बैठ जाते। ले तबेरा बउआ चिल्ला रहे हैं। और अब मार दे, मार नहीं सकते हमारा। प्रहलाद भैया नारायण का नाम पढ़वा रहे हैं। गुरु संडामर्क जी आए, बोले क्या पढ़ाया? बोले देख लो गुरु। क्या देखा? नारायण। बहुत समझ आया संडामर्क जी के यहाँ पर। प्रहलाद भैया बोले सुनो गुरुदेव, हम असली हीरा पा करके और कांटों से न नाता जोड़ेंगे। गुरुजी कितनो समझियो पर राम को नाम न छोड़ेंगे। गुरुदेव हम उसका नाम नहीं छोड़ेंगे। बोले उन्होंने तुम्हारे चाचा को मारा। अरे चाचा ने कुछ गलती होगी तभी तो मारा होगा, बिना फालतू में बिना कोई गलती के कोई क्या मार सकता है? पहुंच गए गुरु संडामर्क हिरण्याकश्यप के पास ने। हिरण्याकश्यप ने समझाया बेटा मान जाओ। नहीं माने। अब हिरण्याकश्यप से जब नहीं माने तो पहुंच गए कयादू के पास में। सुनो कयादू, तुम्हारा बेटा ये नारायण का नाम ले रहा है। अरे जब मेरा ही बेटा नारायण का नाम ले रहा है तो इस राज्य के लोग नारायण के नाम लेने से हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि महाराज घर का भेदी लंका ढाई। अगर घर से कोई बात ना चले तो बाहर वाले की औकात नहीं है जो महाराज आपकी तरफ उंगली उठा जाए। आज मेरे भैया जवाब दिया नारायण का नाम ना लेना छोड़े तो इसको जहर दे करके मार देना। इतना कह करके हिरण्याकश्यप तो चला आया। लेकिन कयादू क्या सोचा है मन में कयादू ने कि अब एक तरफ तो धर्म है और एक तरफ कर्म है, तो किसकी मानोगे? क्यों परीक्षित अम्मा, धर्म की मानोगी या कर्म की? इनका बताएं तो तुम तो जानते हो। क्यों भैया किसकी मानोगी? कर्म की। अच्छा देख ले भैया किनके करते हैं। प्रहलाद रूपी है कर्म और पति रूपी है धर्म। तो बताओ पति को मानोगी या पुत्र को मानोगी? अगर पति है तो पुत्र बहुत, आज नहीं धर्म है तो कर्म हो जाएगा। आज जहर का कटोरा महाराज विष घोल करके रखा है। प्रहलाद भैया ने तो सबसे पहले भोग लगाया। अच्छा सही सही है बताओ, सबसे पहले कोई भी